जोहार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को सर्ग 6 के तीसरे भाग के कविता के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने और सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं और मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा आनंद आता है। तो चलिए हम लोग कविता के तीसरे भाग को आरम्भ करते हैं। दूसरे भाग में हम लोगों ने देख चुके थे कि प्रकृति जो है परिवर्तनशील है, हमेशा यहाँ परिवर्तन होते रहता है। ठीक इस भाग में भी कवि ने परिवर्तन के संबंध से ही कुछ बातें की हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कविता के माध्यम से प्रकृति के परिवर्तन को कवि कैसे दिखाते हैं। कह रहा है, गुरा फूटल दुख बिसराला दामोदरक वनवासी। गुरा फूटल दुख बिसराला दामोदरक वनवासी, जन धन पोहाय लगल उछल गछल बनक चासी। यह प्रसंग उस समय का है जब काल केतु का साम्राज्य खत्म हो गया, वो बुढ़ापा हो गया, तो उसका शासन व्यवस्था जो था उसका बागडोर उसका बेटा कमल केतु और संरक्षी मिलकर संभाल लेता है। उस समय का प्रसंग है। कह रहा है, गुरा फूटल दुख बिसराला दामोदरक वनवासी, धन जन पोहाय लगल उछल कूद बनक चासी। एक्चुअल में काल केतु के समय प्रजा सुखी नहीं थे, वे तरह तरह के प्रकार से तंग हो गए थे, आनंद नहीं थे। लेकिन जब कमल केतु कमान को संभाल लिया तो उन लोगों का जो कष्ट था ये सब कष्ट भूल जाता है, वही और आनंद से उन लोगों का जीवन चलने लगता है। क्योंकि संरक्षी ने समाज के प्रगति के सगर गाड़ी जो था उसका विकास के पथ पर ले जा रहा था, इसलिए सभी लोग बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। वही वाला कहता है, गुरा फूटल दुख बिसरा। गुरा माने क्या होता है? गुरा फुंसी का ही एक बड़ा रूप होता है, ये बहुत ही कष्टदायक होता है। क्या होता है, जब गुरा किसी आदमी को हो जाता है तो बहुत पीड़ा देता है, लेकिन जैसे ही वो फूट जाता है, जितना पीड़ा दिया, लेकिन फूटने के साथ ही उसका सब दुख दर्द खत्म हो जाता है। वही वाला कहता है, गुरा फूटल दुख बिसरा दामोदर वनवासी। दामोदर का जो वनवासी था, जैसे ही कमल केतु का साम्राज्य हुआ, वे आगे का सब दुख भुला गए और कमल केतु के संरक्षण में वे लोग आनंद से जीवन यापन करने लगे। जन धन पोहाय गल, वहाँ जन धन पोहाय गल में अंकुरित हो गया, नया समाज का विकास उत्थान होना शुरू हो गया। वही कहता है, उछल कूद बनवासी चासी। वन में जितना चाष करने वाला था, खेती करने वाला था, उसमें उछल कूद मत गया। माने कहने का तात्पर्य है वो पूरा खुशी उल्लास से भर गया। आगे कहता है, तने मने तोहफाई ना संरक्षी का हम लोग जुगल जोड़ी। संरक्षी और कमल का जो जुगल जोड़ी था, दोनों में तन मन में कोई फर्क नहीं था, वे दोनों एक हो गए थे। संरक्षी कमल की जुगल जोड़ी, दुयो प्रेमी निहाल भेला सुख दुखे संगी। और दोनों प्रेमी जो बहुत आनंदित हो गए, खुशहाल हो गए और दोनों एक साथ जीवन बिताने का संकल्प ले लिए। वही कहता है, दुयो प्रेमी निहाल भेला सुखे दुखे संग जोड़ी। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम लोग एक साथ जीवन को व्यतीत करेंगे। आगे कहता है, बोनक कुछ पर सिन्हा लोग, बोनक कुछ पर सिन्हा। परसिन्हा किसको कहते हैं? ईर्ष्यालु व्यक्ति को, दुष्ट जलनशील व्यक्ति हो तो उसको क्या कहते हैं? परसिन्हा। तब देखिएगा समाज में भी कोई आदमी जब प्रगति करने लगता है तो दूसरा आदमी उसमें उसका जलन होने लगता है, उसी को कहते हैं परसिन्हा। वो सोचता है कि हम भी उस तरह का अमीर होंगे और चेष्टा करता ही नहीं है। तो इसे क्या संभव है? नहीं है। आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष ही जीवन है, इसलिए कहा गया संघर्ष ही जीवन है। इस पृथ्वी में कर्म की प्रधानता है, धन की नहीं है। जब कर्म करोगे तो धन ऑटोमेटिक अपने आप आता है। वही वाला कहता है, बोने कुछ परसिन्हा लोग, जंगल में जो कुछ परसिन्हा दुष्ट प्रवृत्ति के लोग था, उसको जलन होने लगा, ईर्ष्या होने लगा। कौन चीज़ का ईर्ष्या? कि कमल केतु का साम्राज्य बड़ा सुखी संपन्न से बीत रहा था। लागे लागल परपरी, उन लोगों को क्या होने लगा? परपरी मैंने जलन होने लगा। गांव के लोग को जब देखा कमल केतु का साम्राज्य बड़ा सुंदर चल रहा है, विकास कर रहा है, तो उसको जलन होने लगा। प्रेमी दुईजो छिनगुए खातिर करे लागल नड़ुराली। वो जो दोनों जुगल प्रेमी था कि कमल केतु और संरक्षी, उसकी जोड़ी को अलग करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगा। नडुराली मैंने बदमाशी करना शुरू किया ताकि दोनों के जुगल जोड़ी को अलग कर देंगे और राज्य में जो शांति सुख शांति है उसको तहस नहस कर देंगे। आगे कहता है, मेंतु क्रिया खायल प्रेमी जन्म जन्म संगे रहब, फड़ल कथा मुदय के तैनको नाय काने रखल। लेकिन
संरक्षी और कमल केतु क्या था, उन लोगों ने क्या किया था, क्रिया खा लिया था, कसम खा लिया था कि हम लोग चाहे सुख हो चाहे दुख हो कभी भी अलग नहीं हो गया। मुदय, मुदय मैंने क्या होता है, दुश्मन, दुश्मन उसको अलग करने के लिए कितना भी कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को अपना कान में भी ध्यान थोड़ा सा नहीं दिया। कहने के तात्पर्य उनके बातों पर जनिक भी ध्यान नहीं दिया, यानी इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। आगे कहता है, तावा ठेकान खोजर करला राज वेदिक धुआं उड़ गेल अमर मानुष आइगक जेनियर धुआं के। कहता है टावा ठेकान खोजर करला, उन लोग क्या खोजने लगा, धुआं वैद्य। धुआं वैद्य जानवे करते हैं, जिन्होंने कमल केतु और संरक्षी को एक साथ मिलाने में अहम भूमिका निभाया था। उन्हीं के कारण इन दोनों का प्रेम जुगल सफल हुआ था। वही वाला कहता है, टावा ठेकान खोजर करला राज वैद्य धुआं जब उसका इन लोगों ने खोज शुरू किया। उड़ गेल अमर मानुष आइए जेनियर धुआं के, लेकिन खोजने से मैंने राज वैद्य नहीं मिला। वो क्या हो गया, अमर था लेकिन उड़ गया, गायब हो गया। वो क्या था, गायब हो गया। जिस तरह आग से धुआं गायब हो जाता है, निकलता है गायब हो जाता है, उसी तरह उन लोग उसका टावा ठेकान किया, लेकिन उसको कहीं भी आता पता नहीं मिला। तो जेनियर मन होता है जिस तरह, जिस प्रकार, है ना, जिस तरह आग से जो धुआं निकलता है, कुछ देर के बाद धुआं को खोजिएगा तो मिलेगा नहीं। कहता है फिर आगे, मेंतुक आशीष दे गेल सौंसे आदिवासी नाम करत लोकजन गीत गावत बनवासी। लेकिन धुआं वैद्य क्या किया था, पूरा समुदाय को, आदिवासी समुदाय को आशीष दे के चला गया। आशीष मतलब क्या होता है, वरदान, अच्छा अभिशाप दिया, वरदान दिया, अभिशाप ने दिया था कि तुम लोग का जीवन अब सुखी पूर्वक चलेगा। वही कहता है, मैं तो आशीष दे गया सबसे आदिवासी, जितना भी आदिवासी था सबको वे आशीर्वाद देके गए थे। कौन, तो धुआं वैद्य। नाम करो तो लोग जन गीत गावत बनवासी। अब वहाँ का लोग सब क्या करने लगा, उसका गीत गाने लगा। किसका, संरक्षी कमल और वही धुआं वैद्य का, क्योंकि धुआं वैद्य ऐसा आशीष दिया था जिसका फलाफल उन लोगों को मिलने लगा, वह सुखपूर्वक रहने लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें। कविता के शेष भाग को दूसरे वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।